बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अफसलुल कसबी अमलुर रजुलि बियदिही, कि वो कमाई सबसे बेहतर है। अफजलुल कसबी, सबसे बेहतर वो कमाई है कि अमलु, मेहनत करे, रजुली, आदमी, बियदिही, अपने हाथ से। सबसे बेहतर क्या है कि इंसान अपने हाथ से कमा कर खाए। अभी चूँकि आप बच्चे हैं, अभी आपके जो जिम्मेदारियां हैं वो आपके बड़ों पर हैं, तो अभी आपके लिए इसमें क्या हुक्म है? आपके लिए ये हुक्म है इसमें, इससे आपको ये सबक मिलता है कि आप ये नहीं कि बस आए घर में और बैठे रहें, सामने लगाएंगे खाना तो ही खाएंगे, कपड़े तैयार करके देंगे जब ही पहनेंगे, शूज़ पॉलिश होकर पास आएंगे तो पहनेंगे, और बैग तैयार करके मम्मा देंगी तो स्कूल जाएंगे, और सिपारा हाथ में पकड़ाएंगे तो मदरसे जाएंगे। हमने कुछ नहीं करना, और यही आलम बच्चियों का है। तो सबसे बेहतर क्या है कि इंसान अपनी मेहनत से करे, तो वालिदैन के साथ मदद भी हो जाएगी और आप अपने काम खुद करें। बल्कि आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी मम्मा के साथ हाथ बटाएं, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है। जब आप पढ़ाई से फारग हो गए हैं, आप देख रहे हैं आपकी वालिदा काम कर रही हैं, आपकी अम्मी काम कर रही हैं, तो आपको चाहिए ना आप उनके साथ शुरू हो जाएं। एक दिन थोड़ा ख़राब करेंगे, दूसरे दिन उससे अच्छा हो जाएगा, तीसरे दिन उससे अच्छा हो जाएगा। कहते हैं एक लड़का था, चूँकि आप लोग लड़के यहाँ बैठे हुए, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। एक लड़का था, तो वो बहुत छोटी उम्र में ना अपनी अम्मी के साथ काम करता था। मम्मा अगर सफाई कर रही हैं तो उसने साथ शुरू हो जाना, डस्टिंग करनी, मम्मा ने झाड़ू लगाया फ़ौरन से डस्ट उठा लेनी, तो फ़ौरन से बास्केट खाली कर देनी। यानी मम्मा को तो काम कब की समझ ही नहीं आती। ऐसी बर्तन धोने लगती तो वो बच्चा लड़का था, हालांकि साथ लग जाता, बर्तन धुला रहा है, फिर आगे से उन्हें ड्राई करके लगा रहा है, तो मम्मा का वहाँ काम सारा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता। फिर कितनी माँ की दुआएं लगती उससे। फिर मम्मा जब सालन पकाने के लिए सब्ज़ी तैयार करती, ये लहसुन छील देता, जल्दी जल्दी उनके ऊपर से जो रैपर उतरे हैं उन्हें संभालता। मम्मा के साथ अगर दाल मम्मा बनाने लगी वो साफ़ करवा देता, चावल बनाने मम्मा मुझे भी प्लेट में डाल दे, मैं भी साथ साफ़ करूँगा। इवन कि खाना लगाने, अब मम्मा ने खाना तैयार कर दिया, उसने दस्तरखान या टेबल लगाया और बस बर्तन लगाए, सारे आए, सारों ने खाया, इसने फ़ौरन से खाना खा के मम्मा से पहले ही उठकर, जैसे बेटियाँ काम करती है, उसने बर्तन उठाए और गिरे हुए सारे जो छिलके थे वो उठाए, दस्तरखान साफ़ हो गया, बर्तन खुद ही धो के रखती। अब खाने से पहले, यानी बर्तन जब ज़्यादा हो जब भी मम्मा के साथ करवा रहे हैं, और जब थोड़े बहुत हो तब भी वो करवा रहा है। ऐसे ही मम्मा बर्तन धोने कपड़े धोने लगी हैं, तो इसने जल्दी जल्दी, मम्मा आप मुझे दे, ड्राई करके कपड़े मैं फैलाऊंगा। इवन कि मम्मा को थकन ही ना होती, बस कपड़े निकाले दिए, वो बच्चा फैला रहा है, और जब खुश्क उतार कर तय करके रख दिए, मम्मा को पता ही नहीं चला कि अच्छा मैंने इतने सारे कपड़े धोए, क्योंकि वो मम्मा की हेल्प कर रहा था। फिर वो बच्चा बड़ा हो गया, ज़ाहिर है वो उसने अपनी मम्मा की इतनी हेल्प करता, और फिर ज़ाहिर है उसके अबू घर नहीं थे, तो मम्मा बाज़ार से चीज़ें लाती। तो वो सियाना जब हुआ तो उसने कहा अब आप घर रहें या आप मेरे साथ जाएं, पर चीज़ें मैं ले आऊँगा ताकि आप थके नहीं। तो इस तरह वो अपनी मम्मा की इतनी हेल्प करता। जब वो बड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने उसका जब घर बनाया, तो उसकी घर वाली, यानी उसकी सबसे पहले ज़ाहिर है घर में बीवी थी, उसे कोई काम ना करने दे। वो इतना हैरान कि भी मम्मा के साथ मैं सारा काम करता था, मुझे आदत थी। और अच्छा वो जब काम करे तो उसकी बीवी बुरा जान जाए। फिर इसी तरीके से जब उसके आगे बच्चे हुए तो वो अपने पापा को कोई काम ना करने दे। तो यूं ही सिलसिला आगे चल निकला। मतलब ये है कि आज आप करेंगे, कल आपके साथ किया जाएगा। आज आप परेशान करेंगे, कल आपको परेशान किया जाएगा। आज आप माँ बाप को थकाएंगे तो कल आपको थकाया जाएगा। तो क्यों ना हाथ पे हाथ रखने से क्या मिल जाता है, कितने सेहतमंद हो जाएंगे, कितना
वो बैठ कर इंजॉय कर लेंगे। क्यों ना वही आप अपने माँ बाप के साथ हेल्प करें। आपके अब्बू हैं, उन्होंने आकर बाइक खड़ा किया, कितने पैसे लगाकर वो जाकर धुलाते हैं, क्यों ना आप थोड़ा सा पानी लें और अब्बू के बाइक को डेली साफ कर दें, वो मैला ही नहीं होगा और अब्बू को कितना अच्छा लगेगा। गाड़ी है अगर अब्बू की तो वो साफ कर दे, अब्बू को कितना अच्छा लगेगा कि देखो गाड़ी कितनी शाइन कर रही है और कितनी साफ सुथरी है, क्योंकि मेरे घर में बेटा है। ऐसी ही आप जो बच्ची हैं हमारी, मम्मा कहीं नहीं, ये नहीं कि आप आती ही कि नहीं आज तो बहुत चल के आई, इतना पढ़ा, इतना थकी, कुछ भी नहीं होता। आप अपना बैग रखें, मम्मा को देखें क्या कर रहे हैं, साथ लग जाएं। मम्मा का वही काम जो मम्मा घंटे में करेंगे, वो आप जब साथ लगेंगे तो 15 मिनट में हो जाएगा। मम्मा भी टाइम पे फारिग हो जाएंगी, फिर थोड़ी देर आप लोग आराम कर लेंगे। आप देखो मम्मा सारा दिन काम करती हैं, पापा सारा दिन काम करते हैं और आप अपना खेलते रहते हैं, तो खेल कर क्या पा लेते हैं। खेलना भी बहुत अच्छा है, आप खेलें भी ज़रूर अपने फुर्सत के वक्तों में, लेकिन जब माँ बाप आपके कोई काम लगे हों तो आप काम करें, आपको कितना बड़ा सवाब मिलेगा। आप ये सोच के करें कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा हाथ से काम करता है ये सबसे बेहतरीन वो काम है। आप मम्मा के साथ काम करवा रहे हैं, खाने में हेल्प करवा रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन उस दिन वो खाना होगा जो आपने मम्मा के साथ बनवाया होगा। एक दो दिन मम्मा कहेंगी नहीं आप बच्ची छोटी हो या आप बेटा हो, छोटे रहने को नहीं मम्मा, और फिर थोड़ा छोटा छोटा काम, मम्मा ने मिसाले डाले आप जल्दी से सारे वो मिसाले वाले डब्बे लगा दें, मम्मा ने बर्तन उठाया आप जल्दी से उस जगह को खुश कर दें। मम्मा के साथ साथ रहें। याद रखो माँ बाप के साथ साथ रहेंगे ना, उनकी मेहनत वसूल हो जाएगी कि उन्होंने आपको पाला है, आपको बड़ा कर रहे हैं। उन्हें पता चलेगा उनकी भी कोई औलाद है, उनको भी कोई ख्याल रखने वाला है, तो उनके दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर अमल करने से 600 शहीदों का सवाब मिलेगा आपको। इसी तरीके से कहते हैं कि जाहिर है अल्लाह ताला ने आपको बड़ा करना है, आपने बड़े होना है, तो अक्सर लोगों की ये ज़हन बन जाता है बस 2-4 रुपए आ रहे हैं ना, 2-4 हज़ार आ रहे हैं, काफ़ी है ना, खाना भी खा लेते हैं, गुजर बसर भी हो जाती, क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कमाने की। तो बड़े जो नेक लोग पहले गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी में इतने प्यारे प्यारे सबक हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हर हदीस के साथ एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या भी है जो हमें सबक देता है। ऐसे ही ये जो हदीस पाक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि वो कमाई सबसे बेहतर है जो इंसान खुद कमा कर खाए। तो उस पर एक वाक़या है कि एक आदमी ने हातिम ताई से पूछा, हातिम ताई ज़माना जाहिलियत में जब इस्लाम नहीं आया था तो एक बहुत अमीर इंसान और बहुत सखी इंसान था जो लोगों को खाने बहुत खिलाता था, लोगों पर खर्च बहुत करता था। आप देखो कि लोगों पर खर्च करना, किसी को देना इंसान को कितना नामवर बनाता है कि आज देखो इस्लाम से पहले की ये बंदा है तो आज भी इसके तज़किरे, इसकी सखावत के ज़िक्र आज भी होते हैं। आप देखो आपको अगर घर से खर्ची मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं, तो आप वो सारे मत खाओ। आप उनमें से अगर आपको 10 रुपए मिलते हैं तो आप देखोगे 5 रुपए में छोटी छोटी खाने की अच्छी भली चीज़ें आ जाती हैं, और 5 रुपए आप अपने किसी ऐसे लड़का है तो वो अपने किसी ऐसे दोस्त को दे दे जिसके हालात भी अच्छे नहीं, या वो अपने लिए कुछ लाए ही नहीं घर से, लड़की है तो वो अपनी सहेली को दे दे। तो वो जो आपने आधा दिया है, एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको अल्लाह बड़ा करे और आप अच्छी पोस्ट पे होंगे और आपकी बड़ी अच्छी तनख्वाह होगी, तो आपको अल्लाह ताला ने आपका ज़हन पहले से, चूँकि आपका ये ज़हन बना होगा, तो आप अपनी आधी पे अल्लाह की राह में देंगे। और आप देखो अल्लाह ताला तो जब से कायनात बनी है इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, तो जब से खर्च कर रहे हैं आज तक उनके ख़जाने में तो इतनी भी कमी नहीं आई है। जितनी सुई को पानी के अंदर डालो तो पानी कम होता है, समंदर का पानी कम होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास तो बहुत है, पर वो देखना चाहता है कि उसके बंदे कितना उसके लिए खर्च करते हैं। तो आप अपनी जब आधी तनख्वाह अल्लाह की राह में देंगे, जब आप आज आपके पास 10 रुपए हैं और आप 5 रुपए
اپنے کسی سہیلی کو، اپنے دوست کو، لڑکا اور لڑکی اپنی سہیلی کو، یا باہر کوئی مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ، آپ اس کو دیتے، آپ اس نیت سے 5 روپے رکھتے ہیں، یا آپ کو 20 روپے ڈیلی کے ملتے ہیں، آپ 10 روپے اس نیت سے رکھتے ہیں کہ 10 تو میرے ہیں پر 10 میرے اللہ جی کے ہیں، تو آپ یقین مانو بچوں، ایک وقت آئے گا، ہم رہیں نہ رہیں، آپ لوگ خود دیکھیں گے، اللہ آپ کو عمریں دے، نیک عمر دے، اور آپ لوگ زندگی بہت ساری جئیں اور بہت خوشیوں بھری زندگی جئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کے 5 اور 10 روپے خرچ کرنے سے اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ کل آپ لاکھوں خرچ کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ وہ ہیں کہ جن کو انسان 5 روپے دیتا ہے تو وہ 5000 واپس کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے، آج سے بہت عرصہ پہلے ہمارے ٹیچر، انہوں نے اپنے بچی کو یہ سکھایا کہ بیٹے آپ نا اللہ کی راہ میں دیا کرو، آپ 100 روپے دو، دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو 500 دیں گے۔ بچی کا مائنڈ بنا ہوا تھا، ان کے ہاں مہمان آیا، بچے کو انہوں نے 100 روپے دیا، وہ بچی اپنے پاس اس نے رکھا ہوا تھا، اس نے اللہ کے گھر میں ڈال دیا کہ یہ اللہ جی کے ہے 100 روپے، اور شام تک اس کے پاس 500 آ گئے۔ اس کا ذہن اتنا بنا کہ ہاں واقعی، اور یہ بات پکی ہے کہ آپ جتنا اللہ کے لیے دیتے ہو، اگر آپ کے 20 روپے ہیں، آپ 10 روپے اللہ کے لیے دیتے پر دل سے دیں، اور کسی کو نہ پتہ چلے کہ آپ دے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے 20 سے پھر آپ کو 40 ملیں گے، پھر 40 سے آپ کو 100 ملیں گے، اللہ ڈبل ڈبل کر کے آپ کو واپس لوٹائے گا۔ بس آپ دینے والے بنے۔ آپ سوچیں کہ یہ بندہ آج سے زمانوں پہلے تھا، پر یہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا تھا، تو آج بھی اس کا نام ہے۔ تو جو انسان کچھ بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اگر اس کے پاس علم ہے وہ علم خرچ کرتا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے وہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے رہتی دنیا تک زندہ رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو حاتم طائی اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والا انسان تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے سے زیادہ کبھی کسی کو بلند ہمت اور بہادر دیکھا ہے؟ تو حاتم طائی نے جواب دیا، نام یاد رکھنا ہے حاتم طائی، یہ اپنے وقت کے بہت سخی انسان تھے، جواب دیا ہاں دیکھا ہے۔ تو وہ پھر بتانے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے 40 اونٹ ذبح کیے۔ دیکھو ایک اونٹ ذبح کرو تو کتنے لوگوں پر وہ پورا ہو جائے اس کا گوشت، تو 40 اونٹ، کتنا امیر وہ بندہ ہوگا، اس نے 40 اونٹ ذبح کیے۔ تو آپ یہاں سے دیکھ لو کہ تھوڑا سا خرچ کرنے سے ایک وقت آتا ہے کہ بہت اللہ عطا کرتے ہیں اور بندہ بہت خرچ کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، جو حاتم طائی تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے 40 اونٹ ذبح کیے اور سارے لوگوں کی دعوت کی، اپنے پورے محلے کی دعوت کی، پورے علاقے کی دعوت کی۔ تو کہنے لگے جب کھانے کا وقت آیا، لوگ آ رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، تو حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں جنگل کی طرف نکل گیا، وہاں ایک لکڑیاں کاٹنے والا میں نے دیکھا کہ بڑی محنت کے ساتھ وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ گاؤں میں اسی طرح ہوتا ہے نا، لکڑیاں کاٹ کر پھر ان کو فروخت کرتے ہیں، اس سے پھر پیسے ملتے ہیں اور اپنا اس سے گزارا بندے چلاتے ہیں۔ تو وہ بڑی محنت سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو حاتم طائی فرمانے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ اے لکڑیاں کاٹنے والے، تو اس وقت یہاں دھوپ میں کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ جا دیکھ، حاتم طائی نے آج اتنی بڑی دعوت کی ہے اور بہت مزے مزے کے کھانے بنائے ہیں، جا تو بھی مزے سے کھانے کھا وہاں جا کر، یہاں دھوپ میں اتنا تو محنت کر رہا ہے، تھک رہا ہے۔ تو یہ سن کر اس نے جواب دیا کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا اور محنت کر کے اپنا پیٹ بھرنا جانتے ہیں، وہ حاتم کا احسان لینے کی ضرورت خیال نہیں کرتے، یعنی انہیں کسی کی احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ محنت بہت بڑی دولت ہے، کوئی بھی راستہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، میں آپ کو ہر روز یہی بات تقریباً دہراتی ہوں کہ بچوں جیسے آپ آ رہے ہو، آپ محنت سے اپنا قرآن پڑھو، سب سے پیاری محنت قرآن کی محنت ہے۔ آپ دیکھو نا کتنے ایسے عہدے دار لوگ تھے، انہیں قل هو اللہ احد نہیں آتی تھی، کتنے عہدے دار تھے، انہیں دعائے قنوت کا نہیں پتا تھا۔ آج آپ آ رہے ہو، آپ شوق سے پڑھو، آپ اللہ جی کے قرآن پہ محنت کرو گے، اسے اچھا سا پڑھو گے۔ آپ دیکھو قرآن تو بہت اونچا ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو جتنا قرآن اونچا ہے، آج صحابہ کو ہم رضی اللہ کہتے ہیں نا، کیونکہ سارے صحابہ 1,00,000 تھے، سب قرآن کے حافظ تھے، انہوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا۔ آپ محنت کرو، قرآن کو بہت پڑھو، تو آپ دیکھو جس راہ پر بھی آپ چلو، آپ محنت کرو، آپ اسے شوق سے پڑھو،
اس پر کوشش کرو، اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، آپ یہ شوق رکھو کہ جو چیز بھی میں حاصل کروں بہت زیادہ وہ مجھے آنے والی ہو۔ جیسے آپ قرآن سیکھ رہے ہو تو بس کھولنے کی دیر ہے، کبھی آپ کو قرآن کا سپارہ پڑھنا پڑے تو یہ نہیں کہ سارے پڑھ کے چلے گئے اور آپ کا تو ابھی 2 پیج ہی نہیں ہوئے، سارے اٹھ کے چلے گئے، آپ کی سورہ یاسین ختم نہیں ہو رہی۔ نہیں، آپ اتنا محنت سے پڑھو، ایک ایک لفظ کو یاد کرو، تو محنت سے مراد ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نام کی محنت کرو، اور اللہ سے جڑنے کے لیے جو دعا آپ یاد کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟